प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, इधर कुछ दिनों से आप सभी को लेक्चर वीडियो देखने को नहीं मिल रहा है। इसके पीछे रीज़न है, कुछ हेल्थ इशू आ गया है, जिस वजह से हम ऑफलाइन क्लास को सस्पेंड रखे हुए हैं। और चूँकि हम अपने चैनल पर जो लेक्चर अपलोड करते हैं वो हमारे ऑफलाइन क्लास का ही रिकॉर्डेड वीडियो होता है, तो रुकावट के लिए खेद है। अब से प्रयास होगा कि हम अपने लेक्चर को लगातार अपलोड करें। आइए देखते हैं द्विघात समीकरण में ऑब्जेक्टिव सवाल 13 नंबर से। देखो 13 नंबर में कहता है पी का मान जिसके लिए समीकरण द्विघात समीकरण है जी। द्विघात समीकरण के मूल बराबर कहता है, वास्तविक के साथ बराबर मूल होता है, तो डी बराबर चाहिए 0। कितना? तो डी बराबर 0 का मतलब क्या? डी बराबर की बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना? यहाँ से मान रखो सबका। बी है x का गुणांक, बी माइनस के साथ लेना है -2 इंटू पी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के जगह पर कितना है? पी प्लस 1। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है वो ए है, और सी के जगह पर कितना है? 4ac। सी के जगह पर कोई एक ही है, बराबर कितना? यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 दूनी। यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर करना, तो बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2p और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा, और माइनस इधर बचेगा 4 इंटू पी प्लस 1, नहीं बचेगा जी, बराबर 0 हो गया उधर। अब यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेंगे, अंदर गुना नहीं करना है। 4 कॉमन करो तो यहाँ बचेगा पी स्क्वायर माइनस 2p और प्लस 1 और माइनस ये अंदर जाएगा माइनस, तो पी माइनस कितना? 1 हो जाएगा। दोनों चिन्ह बदल जाएगा, ई बराबर कितना? 0। यहाँ से ये दोनों के गुना करके 0 चाहिए, तो 4 तो 0 नहीं होगा, 4 तो 0 नहीं होगा जी, 4 है, 0 इसको होना पड़ेगा। तो क्या है ये? पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस पी माइनस कितना? पी 3p प्लस 1 माइनस 1 कट गया, बराबर कितना? यहाँ से p कॉमन करना, तो ये हो जाएगा p माइनस 3 बराबर कितना? तो यहाँ से p का 2 मान चलेगा, p बराबर 0 या फिर p बराबर कितना? यही तो आंसर होगा चाहिए, नहीं आंसर 0 चिन्ह है कौन ऑप्शन में? तो सी जवाब देना है, और क्या हिसाब थोड़े कुछ है। अच्छा कहता है निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? जल्दीबाजी में नहीं पढ़ के कि सब बना दिया कौन द्विघात समीकरण है, इसमें कौन नहीं है पूछ रहा है, तो पता करें चलेगा द्विघात समीकरण है या नहीं। घात 2 होगा एक पर तब, जब चर की घात 2 हो तो 2 घात कहाँ कहाँ हो सकता है? देखो यहाँ होगा 2 घात, नहीं होगा, यहाँ होगा 2 घात, यहाँ x की घात 3 होगा, तो x की घात 3 कर दीजिए, यहाँ भी 2 घात होगा। a माइनस बी क्यू करेगा तो a माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक टर्म इसमें एक्स क्यू आएगा, नहीं आएगा, तो एक्स क्यू यहाँ भी आएगा, तो कट जाएगा दोनों तरफ वाला, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें रहेगा। तो ये द्विघात समीकरण है। इसमें यहाँ भी a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, इधर तो 2x है तो कटेगा भी नहीं एक्स स्क्वायर वाला, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस नो होगा नहीं, एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा, तो ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ पर फोकस करो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, तो x की घात मैक्सिमम 4 हो जाएगा, नहीं होगा, तो यही है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो जवाब ये होगा आंसर। कौन वाला? डी वाला। तो आंसर में कौन ऑप्शन देंगे? हाँ, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ ले लो कि द्विघात समीकरण है पूछ रहा है, तो कोनो ही तीनों में से एक दे दिया, ये तो तीनों द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। a माइनस बी क्यू ओपन करेगा तो इसमें एक्स क्यू का टर्म आएगा, तो एक्स क्यू का टर्म यहाँ भी आएगा, कट जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर वाला ही बचेगा। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स की घात 2 है, यहाँ भी गुना करेंगे तो एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1 यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें भी रहेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं रहेगा। एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर आई एक्स के घात कितना हो जाएगा 4, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पूछता है इसका मूल, इसका मूल निकालने का अपने पास तरीका है, एक्स बराबर सीधे सीधा चार्ज लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, या फिर 12 दूनी करना तो 8 दिया, तो कर सकते हैं काम, तो इसका तो करेंगे, क्या करेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x नहीं करेंगे, तो 8 या माइनस 24 भी हो जाएगा, 2 गुने माइनस 12 माइनस 24, 8 गुने माइनस 3 माइनस 24 माइनस 12 बराबर कितना? या फिर डी निकाल के सीधे धरा चार्ज लगाओ, जो भी लगाओ, एक मूल पूछता है, 2x निकालेंगे यहाँ, तो यहाँ बचेगा x प्लस 4 बचेगा ना जी, माइनस 3 निकालेंगे, यहाँ भी बचेगा x प्लस 4 बराबर कितना? 2 फैक्टर बना इसका, एक बना x प्लस 4 और एक बनेगा 2x माइनस 3,
ये तो बनेगा बराबर कितना, यहाँ से x का मान एक आएगा -4 और को कितना है 3/2। तो जो भी आंसर होगा वो आंसर होगा। हम दोनों निकाल दिया। द्विघात समीकरण के दो मूल हो सकते हैं अधिकतम, तो दो मूल ये है जो ऑप्शन में जवाब है वो है 16 नंबर में। इसका मूल पूछता है तो सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो a - b × a + b क्या हो जाएगा, a² - b² यानी 3 दिया और बराबर इधर कितना, इसको भी इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा इधर आके बराबर कितना, तो x² - 16 ही हो जाएगा बराबर कितना, इसको हम लिखेगा तो ये लिखेगा x² - 4 बराबर कितना, तो यहाँ से x a² - b² आया तो a + b और इंटू क्या a - b भी तो करेंगे बराबर क्या, ये a - b × a + b करके ही बनाया वैसे ही बनाएंगे इसको, तो a + b × a - b, इसलिए x का मान यहाँ से आता है प्लस माइनस कितना, ये तो आंसर होगा। अच्छा 17 नंबर में कहता है, 17 में समीकरण दिया है 2x + 3 इंटू 2x - 1 बराबर कितना, तो ऑलरेडी फैक्टर होल है, घात इसमें 2 है, x की पावर 1 x की पावर 1 गुना होगा x की पावर 2 होगा। द्विघात समीकरण के दो फैक्टर ही हैं, हमको x का मान चाहिए तो बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे, इसको बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 होगा और बटे कितना, और इसको बराबर करेंगे 0 के तो 1/2, 1 बटे कितना, तो इसका यही हल समुच्चय है। देखो यही दोनों ऑप्शन में होगा, ये जिसमें है वो ऑप्शन में है, सी में है तो सी जवाब है, सी में नहीं जवाब, तो ये तो हिसाब है। अच्छा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में किसका हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा। परिमेय संख्या मतलब कि p/q में जरा लिख सकिए हुआ, परिमेय संख्या हम बता रखा है, पूरा डिटेल में बताया है 9th क्लास में भी 10वां में भी। परिमेय संख्या मतलब q बराबर p/q, q इज नॉट इक्वल टू आर पी क्यू पूर्णांक से, कहाँ से, हाँ तो ऐसे जिसको लिखेंगे परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या में नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, जितना इंटीजर्स है सब परिमेय संख्या है। तो इनमें से अगर हल आएगा या फिर फ्रैक्शन में आ सकता है या दशमलव में आ सकता है। अब दशमलव में 2 टाइप का हम देखा है तो उतना चर्चा नहीं करना है, सीधे हमको हल देखना है द्विघात समीकरण का, किसका हल, तो जैसे इसमें x² के अगर हल पूछते a बराबर x² है बराबर 5 तो x बराबर कितना ±√5 होगा जी, तो ±√5 के मतलब कि तो अपरिमेय हल हो गया। √5 कितना संख्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं, √5 अपरिमेय संख्या, भले बाहर में प्लस माइनस है डजंट मैटर, अपरिमेय हल है। पूछता है परिमेय हल किसका होगा, तो परिमेय हल इसमें उसके बाद दूसरा निकालेंगे, दूसरा का, तो दूसरा को पहले द्विघात समीकरण में लिखेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा बी वाला, ई तो नहीं है, नहीं है अरे इसका परिमेय हल हुआ जी, बी दिखाते हैं बी वाला। बी में है दिया हुआ क्या x × x - 2 बराबर 3 - 2 है, दिया। अच्छा इसको हल करेंगे तो अंदर गुना करेंगे तो x² - 2x बराबर 3 - 2 है, यही होगा। अच्छा -2x - 2x कट जाएगा, -2x - 2x क्या होगा, बट बचा अपने पास x² बराबर 3, यही तो बचा। तो यहाँ से भी हल क्या आएगा, x बराबर ±√3 ही तो आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय हल है। परिमेय हल पूछता है, सी देखेंगे, ऑप्शन भी अपने पास है, सी देखो, सी में क्या है, सी में है x + 2 इंटू x - 2 बराबर कितना, यहाँ से x का मान +-2 आया, नहीं आएगा, तो ये तो परिमेय संख्या है, नहीं है, तो यही जवाब होगा सी वाला 18 में। बाकी इनमें से इनमें कोई नहीं तो चलेगा, तो ऑप्शन में नहीं गया अपने पास, सी वाला परिमेय हल है। अच्छा 19 नंबर में समझना, एक द्विघात समीकरण दिया है, हम सीधा सीधी ऑप्शन से चलेंगे। इसमें p का मान हमको बताना है, जिसके लिए इस समीकरण के मूलों के वर्गों का योग कहता है न्यूनतम, क्या बोलता है, बारी बारी से हम ऑप्शन पर ही चलेंगे। पहला ए में बोलता है p का मान कितना, हम डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहे हैं, सीधे इसको हम देख रहे हैं दिए गए ऑप्शन पर पहले। तो जब p बराबर 1, हल में कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा सीधी बना रहे हैं, ऐसे समझने पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो p बराबर 1 रखो यहाँ, तो p जब 1 होगा तो समीकरण हो जाएगा कितना, x², यहाँ देखना माइनस ही है, 1 होगा, 1 में 2 जाएगा -1, माइनस बाहर में कितना हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ दिया 1 तो -1 माइनस कितना, यही तो बनेगा। अच्छा x यहाँ से निकालोगे -b प्लस माइनस √b² -4ac और बटे 2a, यही होते हुआ, तो बराबर -b यानी -1 प्लस माइनस √b² मतलब 1 के स्क्वायर है, -4 गुने 1 के जगह पर कितना और c के जगह पर कितना -2 और बटे 2a, यही होगा बराबर -1 2a के जगह पर 1 दे देंगे, 1 यहाँ हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंदर में क्या हो जाएगा 1 और 4 दूनी, अरे माइनस प्लस, तो 1 प्लस 4 दूनी 8 और बटे कितना
ये 9 होगा, यानी -1 प्लस माइनस 9 के वर्गमूल कितना 3/2। यहाँ से x बराबर मान क्या क्या आ सकता है, एक 3 ये आएगा, देखो -1 -3/2 ये जाएगा, और एक आएगा -1 प्लस 3/2 नहीं आएगा। तो x का मान यहाँ से 2 को बोल सीधा बढ़िया है, हम सीधा सीधी इसको बना रहे हैं ताकि समझ लो। वैसे काम इसमें अगर दूसरा तरीका लगाएंगे तो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अपने पास ये आ गया x बराबर 1 -4/2 यानी माइनस का 2, और 3 में गया 2/2 यानी कितना 1। हमको कहता है मूलों के वर्गों का योग, मूल यही आया है, दोनों के वर्गों का योग करेंगे। इसका मूलों के वर्गों का योग क्या होगा, योग बराबर हो जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस कितना 5 आया है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में चलेंगे, जब p बराबर कितना 2, p यहाँ 2 रखेंगे, समझेगा बात को। तो समीकरण बनेगा x² माइनस 2 में 2 चल गया 0, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यहाँ बचा 0x, नहीं बचा 2 में 2 गया 0x माइनस 2 माइनस 1 माइनस कितना बराबर कितना, तो यहाँ से बचा x² बराबर 3। तो x बराबर यहाँ से क्या आएगा प्लस माइनस √3। मूलों के वर्गों का योग है ये चाहिए, तो वर्गों का योग सीधा हम बना रहे हैं, उसमें कोई लोचा नहीं है। वर्गों का योग मतलब एक बार -√3 का स्क्वायर और प्लस एक बार प्लस √3 का स्क्वायर, यही तो करेंगे। तो यहाँ से √3 का स्क्वायर 3, ये भी 3, कितना हो गया ये, अभी 6 आया है। एक और ऑप्शन अपने पास है, जब p बराबर 0, p बराबर कितना 0, p का मान यहाँ 0 डालना है समीकरण में, जहाँ जहाँ p है तो x² माइनस 0 में -2 जाएगा -2 -3 प्लस 2x, p का मान यहाँ 0 रखा, 0 में 2 हटेगा -2, ये माइनस इसको क्या करेगा प्लस 2x, यहाँ -2 देना, एक कितना देना 0 जी, तो 0 रख दिया तो 0 हो जाएगा, माइनस का कितना बचेगा बराबर कितना। यहाँ से फिर x का मान निकालेगा, x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये, x का मान निकालेंगे तो x बराबर -b यानी -2 प्लस माइनस अंडर रूट के b² यानी 2² माइनस 4 गुने 1 गुने माइनस के कितना ये होगा 4ac और बटे 2a। तो यहाँ से 2a के जगह पर 1 रख दो, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंदर में 2 दूनी और ये माइनस माइनस प्लस 4 ये होगा, और बटे कितना यहाँ से -2 प्लस माइनस 4 4 8, 8 के वर्गमूल होगा 2√2 नहीं होगा, ये 2 अंदर जाएगा, 4 दूनी 8 फिर हो जाएगा बटे 2, 2 का भाग लग जाएगा इसमें, तो -1 प्लस माइनस √2 यही तो बचा। यानी यहाँ से x का 2 मूल आया, x का मान 2 को आया है, कौन कौन, एक -1 और प्लस √2, और दूसरा मान आया -1 माइनस √2। वर्गों का योग इसका लेना है, क्या लेना है इसका, वर्गों का योग बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस √2 का स्क्वायर यही होगा, और प्लस -1 माइनस √2 का स्क्वायर यही होगा। अब यहाँ √2 को प्लस में रखो, इसको माइनस रखो, तो a माइनस b का स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर a² प्लस b, a माइनस b हम मान रहे हैं इसको, तो a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर एक ही होगा -2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू √2 यही होगा। और यहाँ से प्लस करेंगे इसको, तो ई वाला के स्क्वायर करे के मतलब है a प्लस b का स्क्वायर करना, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2 और प्लस 2 यही होगा। अच्छा माइनस वाला आई प्लस वाला कट दे, नहीं कटेगा, यहाँ से 2 1 3 और 3 और 3, तो अब ई भी मान जब हम ये p बराबर 0 रखने पर पाया है मूलों के वर्गों का योग कितना, तो p बराबर 2 रखा है तभी मूलों के वर्गों का योग कितना है, जब p बराबर हम रखा है 1 तब मूलों के वर्गों का योग कितना है, तो कौन सा मान चलेगा, न्यूनतम इसमें कौन है 3 मान है ना हुआ 1 को, दूसरा यहाँ भी 100, मूलों के वर्गों का योग पर फोकस करना है। यहाँ कितना आया है, तीनों में छोटा कौन है 5 ही तो है, और ये सबसे न्यूनतम मान है मूलों के वर्गों का योग का, किस पर मान आया है, तो p का न्यूनतम मान कितना चलेगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन होगा कितना 1 जवाब, ऐसे समझेंगे इसको। अच्छा 20 नंबर में देखिए, कहता है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण वही है स्टैंडर्ड फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे का दुगना है। तो हम इसका मूल जानते हैं निकालना, इसका मूल क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a, ये ना हुआ, दो मूल यही इसी में है इसका, ये जो समीकरण दिया है इसका दो मूल यही है, यानी x बराबर इसमें का एक मूल होगा प्लस वाला, एक क्या होगा माइनस वाला। तो चूंकि प्रश्न बोलता है इसमें, प्रश्न बोलता है कि इसमें एक मूल, कोई भी एक मूल इसमें लेगा, तो हम लेते हैं चलो -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और बटे 2a बराबर दूसरे मूल का दुगना बोलता है, एक मूल ये है, दूसरा मूल बचेगा इसमें प्लस वाला, क्या बचेगा -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a, यही बचेगा जी।
प्रश्न बोला इस द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे का दुगना है। हम बता रखा है त्रिधराचार्य में कि इस समीकरण का जो द्विघात समीकरण अपना है उसका यही मूल होता है दो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। एक माइनस वाला और एक प्लस वाला। प्रश्न बोला एक मूल दूसरे का दुगना है तो कौन सा कंडीशन आएगा हम हल करके देखेगा कि 2a है तो 2a यहाँ से कट जाएगा जी। अब यहाँ से देखना माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर इधर क्या बचेगा माइनस 2b ये अंदर जाएगा और प्लस ही हो जाएगा ट्वाइस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2 का गुना हो गया। अब इस माइनस 2b को इधर लाना इधर लाएगा तो माइनस बी इधर आके प्लस हो जाएगा 2b नहीं होगा और इधर प्लस में है 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इधर से माइनस वाला आएगा तो प्लस हो जाएगा अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस 4ac। हिसाब को समझना है हिसाब कुछ नहीं है 2b में 1b गया क्या बचेगा और यहाँ से 2 और 1 दोनों एक ही चीज है तो ये वाला 2 है और 1 है क्या हो गया टोटल 3 हो गया 3 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बचेगा जी। अब स्क्वायर की रूट हटाना है रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करो दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर यानी वर्ग कर लेना है। वर्ग करेंगे क्योंकि जो ऑप्शन में है विकल्प में है उसमें स्क्वायर रूट नहीं है इसलिए रूट हटाएंगे हम तो इधर हो जाएगा बी स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा इधर 3 दिया 9 और अंदर में रूट इसका हट जाएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac यही बचेगा जी। बी स्क्वायर वाला एक तरफ लाएंगे गुना करके तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 9b स्क्वायर ये अंदर गुना हो गया तो माइनस 9 चौका 36ac बी स्क्वायर वाला एक तरफ कर लो इसको एक तरफ तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर में 1b स्क्वायर कम कितना बचेगा अरे 36ac बचेगा अरे इधर ले लिए प्लस में आई इधर गए तो माइनस हो गए तो 8b स्क्वायर बराबर कितना 36 तो 2 चौका और 9 चौका तो यानी बचा अपने पास 2b स्क्वायर बराबर 9ac जो ऑप्शन में जवाब है वही आंसर है। कौन ऑप्शन में है तो बी जवाब है बी आंसर है इसका। देखो 21 नंबर में कहता है एक द्विघात समीकरण यहाँ दिया है 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल दे रखा है। मूल मतलब हल मूल मतलब क्या हल मतलब क्या x का मान दिया हुआ है कहता है 1 माइनस 3। वैसे द्विघात के समीकरण के अधिकतम 2 मूल पड़ा है उसमें एक मूल दिया है कहता है p का मान क्या होगा p का मान पूछता है क्या करेंगे अगर ये मूल है या हल है तो यहाँ जाएगा x के जगह पर तो ये संतुष्ट हो जाएगा समीकरण यही तो कहता है हम वही काम करेंगे चूंकि x बराबर -3 10 समीकरण का मूल है 10 समीकरण का क्या है वो प्रश्न बोला हम नहीं बोला है मूल है एक मतलब मूल जब होता है तो ये जब जाएगा x के जगह पर समीकरण संतुष्ट हो जाना चाहिए तो अभी कर ले तो संतुष्ट होगा तो 2 गुने -3 का स्क्वायर प्लस सीधा सीधी x के जगह पर -3 रखने का इजाजत है तुमको वो अपने आप p आएगा बराबर 0 यहाँ से ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 दिया 9 दूनी 18 और -3p और -3 बराबर कितना अच्छा 18 में 3 जाएगा 15 बचेगा और ये -3p को इधर लाएंगे तो 3p हो जाएगा प्लस में तो 3 बचे तो p बराबर कितना आएगा 5 आंसर है और क्या यही प्रश्न कहता है। अच्छा 22 में कहता है यदि x बराबर -1 यहाँ 2 समीकरण दिया हुआ है समीकरण एक दिया हुआ है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस a बराबर 0 एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण है bx स्क्वायर माइनस bx माइनस 4 बराबर कितना इसका भी हल बोला है x बराबर -1 और इसका भी हल बोला है x बराबर -1 तो अगर हल है अगर मतलब x के जगह पर -1 रखना है तो हम करेंगे क्या 2 इंटू अब ऑब्जेक्टिव सवाल है इतना तो समझना पड़ेगा ये हल कहता है x के जगह रखना है इसको a का मान आ जाएगा तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 और प्लस a बराबर कितना 0 यहाँ से हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 यानी 2 -3 और प्लस a बराबर कितना 2 में 3 जाएगा -1 प्लस a बराबर कितना 0 a बराबर कितना आएगा यहाँ से अरे कुछ नहीं किया हम x का मान दिया था जो हल कर रहा था हम यहाँ रख के a का मान निकाल लिया उसी प्रकार यहाँ करेंगे इसका भी ये हल है x बराबर -1 तो यहाँ भी यही करेंगे हम b इंटू -1 का स्क्वायर माइनस b इंटू -1 -4 बराबर कितना यहाँ से b हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 b रहेगा ये माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा और ये 4 को उधर ले चलो 4 यहाँ 2b बराबर कितना 2 दूनी तो b बराबर कितना आया इसमें a 1 आया b कितना आया हम कह क्या सकते हैं a छोटा है b से यही कह सकते हैं या फिर उलट के कहेंगे तो b बड़ा है a से
यही दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन में जवाब है वो जवाब होगा। क्या है? ए लेस देन बी, ये तो है, सी में ऑप्शन है ए लेस देन बी। चलिए 23 नंबर, 23 में कहता है x बराबर -1, सेम बात है जी। तो निम्नलिखित में ए प्लस बी पूछता है, तो यहाँ तो निकालिए गया है, यही तो चीज है और यही समीकरण दोनों है, यहाँ तक करना है इसको। तेईस नंबर में यह दोनों समीकरण में दे ले बाबू, वैसे ही ए और बी का मान तो निकाला ही है, इतना काम इसमें करेगा। ए प्लस बी पूछता है, तो ए का मान 1 है, बी का मान कितना है, तो 1 + 2 कितना होगा 3, ये ऑप्शन में जवाब है, ए में तो ये जवाब है। चलिए 24 नंबर में, 24 में कहता है, 25 का करीब बनाते हैं। 24 में कहता है एक समीकरण है x² + 3ax और +2a² बराबर कितना, ये मूल अल्फा बीटा है और दिया हुआ है, इसमें मूल दिया हुआ है अल्फा और बीटा। वैसे भी बताया है द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल दिया हुआ है और यहाँ एक चीज कहता है α² + β² बराबर कितना 5। तो ए का मान पूछता है, ए बराबर होगा ए बराबर। सबसे पहले ये द्विघात समीकरण है, तो पहले ही द्विघात बहुपद है नहीं, और द्विघात बहुपद का मूलों का योग हम पढ़ाया है, अल्फा + बीटा बराबर -b बटे कितना, अल्फा + बीटा क्या -b/a, तो -b के जगह पर 3a है और a के जगह पर 1 है, यानी -3a। अल्फा + बीटा कितना है -3a, अल्फा × बीटा बराबर c/a, c/a मतलब c है वहाँ 2a² और a के जगह पर 1 है, तो बराबर 2a², ये आया। अब यहाँ से इस पर चलना, इसका कार्यक्रम करना है, तो चूंकि α² + β² बराबर दिया कितना है, और α² + β² को हम इसके दोनों के टर्म में लिखना सिखाया है, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, नहीं लिखेंगे a² + b² + 2ab, तो 2 अल्फा बीटा प्लस वाला माइनस वाला कट दीजिए, बचेगा, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे बराबर कितना 5 दिया हुआ है, अल्फा + बीटा यहाँ लाया हम कितना -3, तो -3a² -2 × अल्फा × बीटा क्या लाया है 2a² बराबर कितना, यही होगा जी। तो माइनस +3 दिया 9a² और -2 दूनी 4a² बराबर कितना, 9a² में 4a² चला जाएगा, 5a² बचेगा बराबर 5, तो a² बराबर कितना 1 बचेगा, अरे 5 × 5 काट लीजिए हुआ, a² बराबर कितना, a का मान ही तो पूछा गया है, a का मान ही पूछा। अच्छा अगर a² बराबर 1 है तो a का मान क्या होगा, रूट लेंगे दोनों तरफ तो +-1 नहीं होगा, तो यही तो अंतर होना चाहिए। ये जगह कम है तो इसको ऊपर हम कर दिया, यहाँ के बाद a का मान क्या आएगा +-1, तो +-1 जवाब है इसका। देखिए 25 नंबर में कहता है x - y बराबर 6 दिया हुआ है और x² + y² बराबर 30 है। बताना है x y बराबर भाग, ये कहता है। अच्छा इस पर फोकस करेंगे, अपने पास ये मान x - y में है, तो देखो यहाँ में काम करते हैं, x² + y² को हम लिखते हैं इसके टर्म में, तो x - y का होल स्क्वायर कर लें और +2xy कर दें, काम हो जाएगा, नहीं होगा, a - b का होल स्क्वायर करेगा क्या होगा a², समझने के लिए वैसे काम इतने पर क्या हो गया, a² - 2ab और +b² y², ये होगा, और +2xy, ये माइनस प्लस कटेगा क्या बचेगा x² + y² नहीं बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिख लिया है, क्योंकि इसका मान हमको दिया है, x y पूछता है, करेंगे क्या, x² + y² कितना दिया है, ठीक है जी, बराबर x - y भी दिया हुआ है कितना 6 का स्क्वायर और +2xy नहीं दिया। अच्छा 30 हो गया, ये और कितना हो गया 6 तक 36 और +2xy। अच्छा इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा -2xy, ये उधर जाएगा तो बराबर 36 - 30 बराबर कितना, तो xy बराबर -6 और बटे कितना, ये माइनस इधर चला जाएगा तो कट जाएगा 3 दूनी, तो माइनस के 3 आंसर होगा, xy कितना होगा -3। बस यही जवाब है, इसमें हिसाब में कुछ नहीं, खाली सावधानी से इसको हल करना है। और बस्तुनिष्ठ सवाल तो होता है काम का, इसमें कंसेप्ट पर विशेष रूप से फोकस रखेंगे। और करना कैसे है, अभी एक्सरसाइज सब किया है, सब देख ही लिया है, इतना ही रखेंगे, बाकी अगले क्लास में देखेंगे। चलो उतारो।